नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चार्जशीट आई, कांग्रेस घबराई। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ईडी ऑफिस के बाहर विरोध करने पहुंची। वहीं इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। इधर बीजेपी ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया है और कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। खैर, सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ आई ईडी की चार्जशीट ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी बीजेपी के लिए काम तो करती। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट क्या दाखिल की। देश भर की सियासत में भूचाल आ गया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सड़क पर उतर आई। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और सत्ता के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर गुस्सा निकाला। ईडी ऑफिस का घेराव कर इस चार्जशीट का विरोध भी किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सांसद दिग्विजय सिंह समेत कमलनाथ और कई कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड केस की आड़ में मोदी सरकार राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी ने ईडी को अपने पिंजरे का तोता बना लिया। ईडी ने 36 पॉलिटिकल राजनीतिक विपक्ष के नेताओं पे केस किए, 30 बीजेपी में चले गए। ईडी चुप, जांच खत्म। कांग्रेस पार्टी न डरी थी न डरेगी। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज है उसको खत्म करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड का मामला वापस से इसकी फाइलें खोली गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी ये जो जांच खत्म हो चुकी थी, जांच वापस से ओपन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। चार्जशीट दाखिल होते ही विपक्षी गलियारों में हलचल मच गई है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और जो दोषी हैं उसे सजा मिलनी चाहिए। पहले गलत काम करो, फिर सरकारी विभाग को घेरो। ये कहाँ की बात हुई? कांग्रेस के लोग कैसी मोटी चमड़ी देखो, आज इनकम टैक्स ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया आप सबसे ऊपर हो गए, कानून से भी ऊपर हो। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले? अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कांग्रेस के समय में एफआईआर हुई, तब उनको ये ध्यान में था कि आज सोनिया राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आएगा तब बिहार में चुनाव आएंगे। तो कांग्रेस को तो ये जवाब देना चाहिए कि आपके ही शासनकाल में आपके ही नेशनल हेराल्ड और सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो रही है। कानून काम कर रहा है, तब भी कानून काम कर रहा था और आज भी कानून काम कर रहा है। जो कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस केस पर जांच उसके शासनकाल में ही शुरू हुई थी। फिर वो क्यों इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है? अगर सोनिया और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, तो फिर कांग्रेस को किस बात का डर लग रहा है? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि वो विपक्ष में है तो उसके नेताओं पर किसी भी तरह की जांच ना हो? खैर, अब सबकी निगाहें अदालत की ओर हैं। इसीलिए देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या आदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र क्यों बता रही है? दूसरा सवाल, क्या नेशनल हेराल्ड मामले ने फिर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है? तीसरा सवाल, नेताओं पर कानूनी कार्रवाई पर सवाल क्यों?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हो। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गांधी नेहरू परिवार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, बदले की राजनीति की जा रही है, षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को एक एक करके ईडी सीबीआई के जरिए आप लॉकअप में डालना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं और उसके क्या मायने होते हैं, तो उसे तो कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि लेकिन अब उन्हें तो ये पूरी बहुत कांग्रेस ही ये अच्छे कह से रही है ना, दिग्विजय सिंह अकेले नहीं कह रहे। जी, जी। सड़क पर उतर आइए। नहीं नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने उसमें एक शब्द का प्रयोग किया है, मैंने अभी सुना है। हाँ। आपके ही चैनल पर सुना है ये भ्रष्टाचार कि पे वो कह आरोप रहे नहीं हैं कि नेहरू गांधी खानदान पर भ्रष्टाचार का आरोप लग ही नहीं सकता। ये वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जिन दिग्विजय सिंह को बखूबी ये मालूम है कि 1988-87 में जब राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे थे, तब से ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है और कभी 200 सीट नहीं जीत पाई, 414 की कांग्रेस। मैं मगर मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो लोग कह रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं, कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, देखिए इन दोनों की भावना को समझने की कोशिश करिए। मैं बड़े नए एंगल से आपको बात समझाता हूं। कमलनाथ कह रहे हैं कि सोना तपकर और निखरेगा, यानी आप जेल चले जाइए, बढ़िया आनंद से रहिए, तपिए और निखर कर आइए। जीतू पटवारी जी भी कुछ इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। और कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि जो सरकार है उसका षड्यंत्र है। तो किस सरकार का षड्यंत्र है? 2012 में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये चारों जो स्टेक होल्डर हैं, ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इनकी याचिका अस्वीकार कर दी, तब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से अक्टूबर 2013 में ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या मनमोहन सिंह षड्यंत्र कर रही थी इनके खिलाफ? ये न्यायालय के निर्देश पर हुई जांच है। और उस जांच में जो फैक्ट सामने आए कि किस तरह आपने जो नेशनल हेराल्ड था, जिसकी कंपनी एजेएल थी, उस कंपनी के 1057 शेयर धारक थे उस समय तक, 2010 तक। उसको कांग्रेस पार्टी के पैसे का 90 करोड़ का लोन दिया और उस कंपनी को बेच दिया, जिस कंपनी की कुल मूल्यांकन, कुल कंपनी के पास 50 लाख रुपए थे, यंग इंडिया लिमिटेड। और उसमें 38% के स्टेक होल्डर सोनिया गांधी और 38% के स्टेक होल्डर राहुल गांधी और 24% के स्टेक होल्डर मोतीलाल वोरा। अब इसको 50 लाख रुपए में उस कंपनी को बेच दिया गया, जिस पर 5000 करोड़ की संपत्ति है और 1057 उसके शेयर धारक थे, मगर बेच दिया गया। किस लिए बेच दिया गया? क्योंकि देखिए, कल मैं एक बात और सुन रहा था कि उस समय नेशनल हेराल्ड की हालत खराब थी। तो कांग्रेस में सरकार में रहते नेशनल हेराल्ड की हालत कैसे खराब हुई? जिस अखबार की स्थापना स्वयं कांग्रेस पार्टी ने करी और उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने उसे स्थापित किया, इसके बावजूद 2004 से लेकर 2010 तक, जब तक वो दिवालिया हुआ, तब तक कांग्रेस की सरकार थी और अखबार दिवालिया हो गया। यानी जो सरकारी एजेंसियां, विभाग विभिन्न 150 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दे रहे थे, इंदिरा गांधी फाउंडेशन को दे रहे थे, वो नेशनल हेराल्ड की मदद नहीं कर सके। और जो कांग्रेसी आज सड़क पर हैं, इन कांग्रेस के लोगों का पैसा और इस देश की जनता का पैसा 90 करोड़ तो कांग्रेस ने दिया, और पैसा कांग्रेस का दिया और रजिस्ट्री सोनिया गांधी राहुल गांधी के नाम हो गई। आरोप ये है, और फिर से कहते हैं, इस देश में कोई परिवार या कोई व्यक्ति ये नहीं मान सकता है वो कानून के ऊपर है और उसको खुली छूट है किसी भी संस्था को लूटने की। तो ये लड़ाई जो लूट आपने मचाई थी उसके खिलाफ है, और आपकी ही सरकार में दर्ज मामला है जो आज अपने मुकाम तक पहुंचने जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपकी सरकार थी, उसमें जांच शुरू हुई, कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुई, आपकी सरकार ने ही जांच शुरू की, और अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। और जो घोटाला किया है आपने, गड़बड़ी की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पैसा था ना वो, और रजिस्ट्री सोनिया गांधी राहुल गांधी के नाम हो गई। 2000 करोड़ की संपत्ति आपने 50 लाख में ले ली। जी नमस्कार ब्रजेश जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय सारे अखबार अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और बीजेपी की जी धर्मेंद्र जी, लोग भी बता दो कौन से अखबार गुलामी कर रहे थे भाई? अंग्रेजों से लड़ने के लिए अखबार शुरू हुए थे भाई तब उस समय।
सुन तो लीजिए। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाली आरएसएस भी उस समय अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है। इनको इस बात की खुन्नस है कि उस नेशनल हेराल्ड अखबार ने उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज को बुलंद किया और इस देश को आजादी कराने में, आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस चीज के कारण आरएसएस का एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से किस प्रकार से हुआ है। आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ते हो तो धर्मेंद्र जी। अरे मेरे को अब जब अब आप कहते हो कंप्लीट नहीं करने देते। लोया जी बोल रहे थे, मैंने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया और आपने भी उनको एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। अब मुझे मेरे समय में कम से कम पूरी बात रखने दीजिए, मैं जो बोलना चाहता हूं वो तो बोलने दीजिए। जी बोलिए। तो उस समय जब नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों के खिलाफ पूरी दमदारी से लड़ रहा था, उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के सारे नेता और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, गांधी जी की उसी विचारधारा, नेहरू जी की उसी विचारधारा से इस देश की सेवा करती आएगी। आप बताइए, यंग इंडिया कंपनी जिसके माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी को प्रॉफिट हुआ, अरे वो धारा 25 के अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में रजिस्टर्ड है, उसमें किसी भी शेयर होल्डर को व्यक्तिगत कोई मुनाफा हो ही नहीं सकता। ये सरासर झूठ बोलकर बेबुनियाद बात फैलाने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरे जब धारा 25 के तहत उसमें किसी भी शेयर होल्डर को कोई प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो कैसे सोनिया जी और राहुल जी का नाम आ जाएगा? आप केवल और केवल एक नैरेटिव सेट कर विपक्षी नेताओं को डराकर धमकाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हैं। 36 लोगों पर ईडी ने केस दर्ज किए, उसमें से 30 लोग बीजेपी में चले गए, उन सबके खिलाफ ईडी की जांच बंद हो गई। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? आप बताइए। तो ये जांच बंद हो गई का क्लोजर रिपोर्ट लगा दी क्या कोर्ट में, या खात्मा लगा दिया? कैसे पता होगा कि जांच बंद हो गई? आप बताइए ना। आपने लालू यादव पर मामला दर्ज किया, आपने मायावती में मामला दर्ज किया, ये भी आपके दौरान का ही मामला दर्ज है भाई, जांच चल रही है। ब्रिजेश जी, महाराष्ट्र का मामला उठा लीजिए, क्या हुआ? उसमें जो नेता राज्यसभा में सांसद चले बन गए, उनकी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी ना ईडी ने। कहा उनको मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग, लेकिन बीजेपी में जाते ही गले लगा लिया और उनके सारे पाप धुल गए। मेरा कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि गांधी नेहरू परिवार ने जब देश आजाद हुआ उस समय देश की नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं है ना, ये तो चार्जशिट पेश हो गई, कोर्ट में दलीलें दो ना, कोर्ट में तो भरोसा है ना। यदि सरकार धर्मेंद्र जी इस देश की सेवा, सत्ताधारी दल आपके साथ भेदभाव कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो आपको कोर्ट पर तो भरोसा है ना। तो चार्जशीट तो कोर्ट में ही पेश हुई है ना भाई। मुझे बोलने देखिए, नेहरू परिवार एकमात्र वो परिवार है, जब देश आजाद हुआ, इस देश की सरकार चलाने के लिए उसने अपनी संपत्ति तक इस देश को दान दी, और उस समय का इस देश का सबसे धनाढ्य परिवार था और अपनी संपत्ति को इस देश की सेवा में उन्होंने निछावर किया। एकमात्र ऐसा परिवार जिसने इस देश के लिए तमाम बलिदान दिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो इस आधार पर आपको सब कुछ करने की गांधी परिवार को छूट दे देनी चाहिए, कानून उनके लिए अलग होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए या नहीं? धर्मेंद्र जी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए, धर्मेंद्र जी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए? जनता पार्टी का विपक्ष के लिए अलग कानून होना चाहिए? ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरएसएस से लेकर बीजेपी का आज तक का इतिहास पूरा दागदार है। इस कारण से एक कुंठित मानसिकता के कारण गांधी परिवार पर एक दाग लगाने का तो वो कह रहे हैं पहले से लगा हुआ है, विफोर्स कांड का। सफल नहीं होंगे। पूरे देश की जनता इसकी खिलाफत करेगी, और गांधी नेहरू परिवार की जो बलिदानी है, जो शहादत है, उसको देश भूला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता, इनके केंद्रीय जवाब ले लीजिए लोया जी, जवाब दे दीजिए। वीडियो जारी हुए लेन-देन के, ठीक है, जवाब ले लो, अब जवाब ले लो। आज आपकी बात का समर्थन करने के लिए समय मांग रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपकी बात का समर्थन करूंगा। मैं सैल्यूट करता हूं उस परिवार के उन लोगों को जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में और स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाई। मैं सैल्यूट करता हूं नेशनल हेराल्ड को भी, जिस अखबार ने स्वतंत्रता की चिंगारी को बुझने नहीं दिया, जलने दिया। मगर एक बात बताइए, केवल एक प्रश्न, इस देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है, मगर ये एकमात्र परिवार है जो रोज उसकी कीमत वसूलना चाहता है। इसका जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र जी, प्रश्न बनाने दीजिए। नेशनल हेराल्ड में देश के स्वतंत्रता संग्राम में
योगदान दिया है तो वो इस देश के लिए हो ना। क्या 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 इटली से सोनिया गांधी 38% स्टेक होल्डर हो जाएंगी? अरे मैं आपके ये पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब दो ना, जवाब दो ना। धर्मेंद्र जी, इसको आने पूरे दीजिए, मैं देश आपको की मौका दूंगा स्वतंत्रता ना। की लड़ाई लड़ने वाले इन्हें रोज भुगतान चाहिए, इन्हें तो रोज उसका पैसा चाहिए, क्या उतना कमीशन लेंगे ये परिवार? के अंतर्गत साफ साफ अरे मैं बड़ा कठोर धर्मेंद्र प्रश्न जी, पूछ रहा हूँ। अरे धारा 25 सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, लखनऊ धर्मेंद्र जी, का मत चिल्लाइए, थोड़ा सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, की कोशिश करते हैं, सुन तो लीजिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपको मौका दे दूंगा ना, काउंटर करने का मौका दे दूंगा भाई आपको। हजारों करोड़ों के धर्मेंद्र जी, अरे आपने जो धारा 25 3 बार जीत चुके, आपने मैंने सल्यूट कर दिया उस परिवार को जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए, छोटा सा है ये, एक मिनट, अरे एक सेकंड सुन लो, उसका उत्तर, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं प्रश्न छोटा सा कर रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या किसी संस्थान का आपके साथ ये बहुत समस्या है, केवल मुंह चलाना जानते हैं, आदमी को ले रखते हैं। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक अरे आप सुन लीजिए ना पहले, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नेशनल हेराल्ड ने इस देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, तो इस देश की संपत्ति होना चाहिए या सोनिया गांधी और राहुल गांधी? बस केवल इतना जवाब दीजिए, धर्मेंद्र कोई जी, प्रश्न नहीं है। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, जवाब लूंगा धर्मेंद्र जी आपसे भी। रावल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। क्या देश में एक अलग कानून होना चाहिए जो विपक्ष के नेताओं के लिए, खासकर नेताओं के लिए हो? यदि चार्जशीट पेश हुई है तो इतना हो हल्ला क्यों? कानून के अनुसार ही तो कार्रवाई हो रही है। यदि आप पाक साफ होंगे तो निर्दोष करार दे दिए जाएंगे, लेकिन नेता चाहते हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, कि कानून उनके लिए अलग से हो, बाकी के देशवासियों के लिए अलग से। हाँ, दरअसल देश में जो परिवर्तन हुआ है 1 दशक पहले, उसको मुझे लगता है कि अन्य राजनीतिक दल पचा नहीं पा रहे हैं और उसी से उपजे हुए सारे मसलों को सड़क का विषय बनाकर और कार्रवाई की जाती है। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी सरकार अगर किसी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई प्रकरण कायम करती है तो इस देश की न्यायपालिका पर आज भी यहाँ के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है और उसने कई बार साबित किया है कि अगर न्याय संगत कोई बात नहीं है, तार्किक नहीं है, सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो आगे पीछे और वो। अब तो राहुल गांधी के मामले में भी देख चुके हैं ना रावल साहब, तो उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। बहाल कर दी गई थी, इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर कोई गलत फैसला इरादतन कर दिया गया है, सरकार की ओर से कोई कार्रवाई कर दी गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंतिम सत्य है। लेकिन अगर प्रकरण अदालत में है और सड़क पर फिर लड़ाई लड़ी जाए तो सिवा इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक रूप से अपना एकमात्र वर्चस्व इस देश पर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष को, परिवार को, पार्टी को कोई उस पर आरोप लगाया ही नहीं जाए, उनको कोई कुछ भी कहा नहीं जाए। क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था या एसोसिएट जर्नल्स ने जो 3 प्रकाशन शुरू किए थे, अगर उसको घाटा हो गया है और कांग्रेस को मदद करनी थी तो अपने फंड से कर दी थी, उसको कर्ज दिया, कर्ज देने के बाद एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन के नाम से जी, और उसको फिर खरीद लिया गया। और जैसा कि अभी वक्ता ने कहा भी, अपने पूर्व वक्ता ने, कि 5000 करोड़ की संपत्ति है और हमारे दूसरे साथी ने कहा कि जो है उसका कोई भी लाभ, कोई मुनाफा और इंडिया का रजिस्ट्रेशन धारा 25 के तहत अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है जिसमें किसी भी प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो सुन बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं इस देश में। किसी रजिस्ट्रेशन है और अगर ये व्यवस्था है कि किसी भी शेयर होल्डर को नहीं ले जा सकता घर पर मुनाफा, लेकिन सारे शेयर्स भी तो खरीदे जा सकते हैं ना, जब आप ही के अपने लोगों के बीच में वो बांटे गए हैं तो एकाधिकार भी तो हो सकता है उस कंपनी का। और फिर कांग्रेस को जिस परिवार ने जरूरत क्या थी संपत्ति उसको इसके नाम उसकी संपत्तियां बेच के और कर्ज चुका दिया जाता। मूल सवाल जो है कि जो संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता था उसको कांग्रेस पार्टी, एक राजनीतिक दल, कर्ज देता है और फिर एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी उसको जो है अधिग्रहित कर लेती है जिसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। दूसरा भी इसमें यह है कि 2012 में प्रकरण दर्ज हुआ सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर, 2015 में जमानत भी हुई है। ठीक है, इन्हें उस योग्य नहीं माना है कि जिन पर आरोप लगाए गए उनकी कोई गिरफ्तारी की जाए या उनको जेल में डाला जाए। प्रकरण विचाराधीन है, वो चलता रहेगा। बस एक सवाल मुझे जो यहाँ लगता है कि ईडी या ऐसी कोई भी एजेंसी
2012 से एक मामला चल रहा है, तो उसको 13 वर्ष क्यों लगते हैं चार्जशीट तैयार करने में? उसको फिर तत्काल कार्रवाई करनी ये चाहिए। वाजिब सवाल हो सकता है कि इतना बोझ क्यों है या इतना समय क्यों लगता है, ये लोया जी से जवाब लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, यदि कोई मामला हुआ है, चार्जशीट पेश हुई है, तो सड़क पर आंदोलन करने की क्या जरूरत है आपको? सिर्फ एक नेता का वर्चस्व, एक परिवार का वर्चस्व चाहते हैं आप लोग, या चाहते हैं कि आपके हिसाब से कानून काम करे? अदालतों पर आपका भरोसा नहीं है, जांच एजेंसी पे तो है ही नहीं है आपको, अदालतों पर तो है। उसी अदालत ने आपके फेवर में फैसला दिया था। ब्रजेश जी, अभी आपने अपनी बातों में एक बड़ी अच्छी बात का जिक्र किया। किस प्रकार से उस समय राहुल जी की सदस्यता को खत्म करने का कुकृत्य वो भी कोर्ट ने किया था भाई, और ऊपरी कोर्ट ने रिहाई दी थी, उसमें सरकार बीजेपी ने किया। क्यों किया? ये कोई बात हुई कि क्यों किया? ये तो दो कानून के दायरे में जाते हैं, जो लोग कानून के पास जाते हैं, 140 करोड़ लोग, तो उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। आपको खुद मालूम रहता है धर्मेंद्र जी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राहुल जी लगातार गौतम अडानी के भ्रष्टाचार को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। मोदी जी के मित्र पर, मतलब आप जिस पर आरोप लगाएं उस पर कार्रवाई हो, तब आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सा जवाब हुआ? अमेरिका में FIR है, अमेरिका में बाकायदा FIR है गौतम अडानी पर। क्या शर्म की बात कर रहे हो? अमेरिका में FIR है, अमेरिका से तुम्हारे जमाने के आतंकियों को हमले करा रहे हैं, शर्म ही नहीं आती? कहाँ FIR है? कहाँ FIR है? नहीं एक मित्र, एक व्यक्तिगत कुछ भी धर्मेंद्र जी, आपके पास प्रमाण है कि कोई FIR अभी तक तो ऐसा आई नहीं, आरोप था एक पर केवल और केवल मोदी जी ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते। लोया जी, क्योंकि मोदी जी आप मोदी जी पे आ गए। चार्जशीट तो एजेंसी करेगी ना जांच के बाद भाई। आप कोई क्राइम करोगे तो चार्जशीट तो जांच एजेंसी करेगी ना। अदालत पर तो भरोसा होना चाहिए कि एक परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। क्या खत्म करने का ठीक समय नहीं है, जवाब ले लीजिए लोया जी। आवाज बंद करना पड़ेगा। आपके पास जवाब नहीं है धर्मेंद्र में और बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं। अरे आप इधर उधर जा रहे हो, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। आप बिहार चले गए। संविधान बचाइए, मत चोरों को मत बचाइए। संविधान कहता है चोरों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कैसा था वो? अरे ब्रजेश जी, इस देश का संविधान कहता है चोरों को सजा मिलनी चाहिए। चोरों को सजा ना मिले ये कौन सा संविधान कहता है? एक बात। दूसरी बात, ये धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे हैं धारा 25 में कौन से कानून की धारा 25 में? भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा कौन सी है जिसमें उसके लाभ से वंचित रखा जाए स्टेक होल्डर को? ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर, मैं फिर से कहता हूँ, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है। ये स्कूल की धारा में समाज सेवी संस्था में रजिस्टर नहीं हुई मेरे भाई। अरे उसमें था धार्मिक काम करने के लिए, धर्म के नाम पर क्या खर्च किया उसमें? कानून में धारा 25 में। अरे कानून का नाम तो बताओ भैया। और इस देश का संविधान कहता है हर चोर को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, हर चोर को, और जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा जेल के पीछे। इस देश का संविधान कहता है एक भी चोर जेल की सलाखों से। लेकिन धर्मेंद्र जी, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप भी तो संविधान की दुहाई देते हैं ना, तो उसी कानून के दायरे में रहिए ना। आप जनता के मुद्दों पर आंदोलन करते नहीं है, वक्त पर आप यदि विरोध करते हैं तो सीधे किनारे से निकल जाते हैं। राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर आंच आती है, चार्जशीट होती है तो आप लोग सड़क पर उतर जाते हैं एक परिवार को वर्चस्व बनाने के लिए। सिर्फ धर्मेंद्र जी, सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व बनाने के लिए जनता के मुद्दों में ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे। वक्त का विरोध कर रहे थे आप बिल का, लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे। सुनिए ये मान रखा है आपने, एक परिवार है, उसके लिए कोई संविधान नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। चलिए माफी चाहता हूं धर्मेंद्र जी, लोया जी, क्योंकि समय की बाध्यता इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देश का कानून सबके लिए एक जैसा है और सब पर लागू होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विपक्ष के नेता हो या आम लोग हों। क्या आम लोगों के लिए अलग कानून होना चाहिए और नेताओं के लिए अलग? नहीं, निश्चित तौर पर कानून के दायरे में यदि कार्रवाई हो रही है तो उस पर अदालत में उसका सामना करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। मान लीजिए यदि भेदभावपूर्ण भी आप पर कार्रवाई हो रही है तो अदालत तो है जहाँ से आपको राहत पहले भी मिल चुकी है और आपका भरोसा भी है, फिर क्यों इतना हो हल्ला? सड़क पर आंदोलन क्यों? जनता के मुद्दों पर ऐसे आंदोलन क्यों नहीं करती कांग्रेस? चलिए, तो जनता भी जानती है और उसका जवाब भी देगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।